अब करते हैं आर्यहन बुक से एग्जाम्पल 2 को। तो देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं आर्यहन बुक का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। उसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। ये एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पे डिजिट केवल चेंज है। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया है वो देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/13। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जाएगा तो इसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो कितना डिजिट का होगा। तो देखिए सबसे पहले रिपीटिंग ब्लॉक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर डिवाइड करते हैं 2 को 13 से तो ये डेसिमल लेना पड़ेगा। चलिए डेसिमल लेते हैं। तो डेसिमल लेने के बाद ये बन जाएगा 20। 13 बन जा 13 माइनस करेंगे 7। डेसिमल लिया हुआ है 0 लगा सकते हैं 70 और 13 5 जा होता है 65 माइनस करिए 5 बचेगा। डेसिमल लिया हुआ है 0 लगा सकते हैं। 13 का टेबल से 3 टाइम्स में 39। 10 माइनस 9 1 4 माइनस 3 1 फिर से 0 बिठाएंगे और 13 का टेबल से 8 टाइम्स में 104 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6। डेसिमल लिया हुआ है 0 बिठाएंगे। अब 13 का 4 टेबल से 4 टाइम्स में 52 माइनस करेंगे बचेगा 8। फिर से 0 लगाएंगे 80। अब 13 का टेबल से 6 टाइम्स में अगर लेते हैं तो 78 माइनस करेंगे 2। अब फिर से डेसिमल लिया हुआ है तो 0 बिठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, ये 20 आ गया और स्टार्ट भी किए थे हम लोग 20 से ही। अब यहाँ पे 20 आया तो अब ये जो नंबर है 1 5 3 8 4 6 ये रिपीट करेगा, ये पूरा नंबर रिपीट करेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक का करना था। तो रिपीटिंग ब्लॉक जो हुआ वो कितना डिजिट का हुआ 1 2 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। तो लिखेंगे द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 6। द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर होगा 6। देखिए इसी टाइप से एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी मिलेगा हमें, लेकिन यहाँ पे 1/17 होगा। तो उस टाइम इसका रिपीटिंग ब्लॉक निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है उसको समझते हैं। सो दैट 0.7 पे रेकरिंग दिया हुआ है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें ये दिखाना है कि जो ये 0.7 है जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है उसको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। और वेयर P एंड Q आर इंटीजर सच दैट Q इज इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पे P और जो Q होगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर होता है, इससे पहले हम लोग किए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ये रेकरिंग नंबर है, ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि ये रैशनल नंबर ही होता है। चलिए इसको रैशनल नंबर में बनाने के लिए कुछ स्टेप को याद रखे रहेंगे। फर्स्ट क्या करना है, लेट करना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको x, लेट x इज इक्वल टू 0.7 पे ये रेकरिंग लगा हुआ है। चलिए हमें ये पता है कि अगर ये रेकरिंग लगा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7777 ऐसे ये नंबर रिपीट करेगा और फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट कर लेंगे। अब हमको ये देखना है कि रेकरिंग कितने डिजिट पे लगा हुआ है, 2 डिजिट पे है, 3 डिजिट पे है, 4 डिजिट पे है। तो यहाँ पे देखिए रेकरिंग जो लगा हुआ है वो 1 डिजिट पे लगा हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें 10 से। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और RHS में भी 10 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 10। अब देखिए मल्टीप्लाई करिएगा 10 इंटू x तो ये हो जाएगा 10x। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, अगर यहाँ पे 10 से ये मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो 1 डिजिट आगे चला जाएगा।
तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7.7777, ये नंबर ऐसे रिपीट करेगा। तो देखिए जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये बना, आप इसको इक्वेशन 2 लेट करेंगे। अब ये फर्स्ट स्टेप कि उसको लेट करना है। सेकेंड स्टेप देखना है कि रेकरिंग कितने डिजिट के ऊपर है, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर एक डिजिट पे है तो 10 से, 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद ये जो दो इक्वेशन बना हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चौथा जो स्टेप होगा उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब सब्ट्रैक्ट करिए तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 10x इज इक्वल टू 7.7777, ये आगे बढ़ते जा रहा है। और इक्वेशन फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0.7777, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ध्यान से देखिए, अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, इधर जितना भी 7 लिखा होगा, इधर जितना भी 7 लिखा हुआ होगा वो माइनस करके 0 ही आएगा। ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 बचेगा। इज इक्वल टू यहाँ पे 10x में से 1x को माइनस करिए तो कितना x बचेगा, 9x। तो माइनस करके बचा मेरा यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 7 पॉइंट। देखिए 7 पॉइंट के बाद 0000 है, तो इसको लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का तो वैल्यू नहीं रहता है। तो अब 9x इज इक्वल टू केवल हम लोग लिख सकते हैं 7। अब x का वैल्यू चाहिए तो 9 नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू आया 7/9 और ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि अभी x का जो वैल्यू यहाँ पे है वो है 0.7 पे रैकरिंग। तो अब देखिए 0.7 के ऊपर जो रैकरिंग है उसी को हम लोग लिख सकते हैं 7/9। ये दोनों इक्वल है, तो हमें ये दिखाना था 0.7 पे जो रैकरिंग लगा हुआ है उसको एक्सप्रेस करना है था p/q के फॉर्म में। तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे 4 एग्जाम्पल, ये है 3, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 को करेंगे। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को, ये भी आर्यहन बुक से है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए इसको भी क्या करना है, p/q के फॉर्म में बदलना है। और क्वेश्चन है 0.225, यहाँ पे रेकरिंग जो दिया हुआ है वो 25 पे है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको लेट करना है x इज इक्वल टू 0.225 और ये 25 पे रेकरिंग है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है और जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है उन दोनों के बीच में कितना डिजिट का गैप है, 1 डिजिट का गैप है। तो सबसे पहले 1 डिजिट का गैप है तो इसी से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट का गैप रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स LHS में मल्टीप्लाई होगा तो RHS में भी होगा। 0.225 पे रेकरिंग है और अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 का। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल है वो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25 के ऊपर रैकरिंग। अब देखिए इसी को आप लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.25। अब ये रेकरिंग का मतलब ये दोनों नंबर रिपीट करेगा, 25 25 25, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। अब आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करना है। पहला काम कि आपको देखना है कि जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल जिस पॉइंट जहाँ लगा हुआ है और रेकरिंग जो लगा हुआ है उसके बीच में कितना डिजिट का गैप है। तो दिखा 1 डिजिट का गैप है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 3 डिजिट का गैप दिख गया तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। उसके बाद अब क्या करना है, अब देखना है कि डेसिमल के बाद इसको चेक करने के बाद अब रेकरिंग कितने डिजिट पे लगा हुआ है। तो देखिए रेकरिंग 2 डिजिट पे लगा हुआ है, 2 पे और 5 पे। तो फिर से अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा उसको देखिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2.252525 ये रिपीट कर रहा है और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब मल्टीप्लाई करिए तो 100 इंटू 10, अच्छा ये x भी लगा हुआ है 10x है, तो 100 इंटू 10 1000x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब फिर से कॉन्सेप्ट को देखिए, 2 जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 225 और डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा। उसके बाद 252525 ये रिपीट करेगा ऐसे। अब इसको रिपीट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको इक्वेशन बनाएंगे 2। इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले डेसिमल और रेकरिंग के बीच में जो डिजिट का गैप है 1 2 देख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना है, क्या देखकर, रेकरिंग देखकर, डिजिट कितने डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ है, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को, और किससे, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 1000x इज इक्वल टू 225 डेसिमल के बाद 252525 ये रिपीट कर रहा है। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 10x इज इक्वल टू 2.252525 ऐसे ही ये आगे रिपीट कर रहा है। तो चलिए अगर क्या करते हैं, इसमें माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस करेंगे, तो 1000x में से 10x को माइनस करिएगा तो 990x बचेगा। और इधर डेसिमल के इस साइड को देखिए, जितना भी नंबर है वो 5 के नीचे 5 है, तो इधर जितना भी माइनस होगा वो 0 0 0 0 0 0 0 बचेगा। 2 - 2 0, 5 - 5 0। उसके बाद 225 में से 2 को माइनस करेंगे तो 223 बचेगा। तो अब डेसिमल के बाद इधर जो 0 बचा उसका तो वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 990x इज इक्वल टू 223। x का वैल्यू चाहिए तो 223 में डिवाइड हो जाएगा 990। अब कॉमन टेबल में तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 223/990। इसको p/q की फॉर्म में बदलना था तो p/q की फॉर्म में बदल दिए और इसका आंसर हो जाएगा 223/990। तो उम्मीद है रूल समझ गए होंगे, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको भी एक्सप्रेस करना है 0.00323232 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखिए ये जो नंबर है आप ऐसे लिख सकते हैं 0.00323232। रिपीट कौन कर रहा है, 323232। तो रेकरिंग अगर आप लगाना चाहेंगे तो कितने डिजिट पे लग जाएगा, 2 डिजिट पे लगेगा। किस पे लगेगा, 3 2 के ऊपर लगेगा। तो रेकरिंग इन 2 डिजिट के ऊपर है। तो पहला काम क्या करना है, इसको लेट करना है, ये जो नंबर है उसको लेट करना है x। तो x इज इक्वल टू हो गया 0.00323232। पहला रूल क्या है कि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है डेसिमल, और रिपीटिंग डिजिट यहाँ पे रिपीटिंग, ये 2 डिजिट कर रहा है बार बार।
तो इन दोनों के बीच में कितना डिजिट का गैप है? 2 डिजिट का गैप है। तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से होगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.00323232। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। चलिए अब 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 100x। उसके बाद अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे चला जाएगा। जब 2 डिजिट आगे चला जाएगा तो ये बनेगा 00, यहाँ पे डेसिमल 323232 ऐसे, और ये आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू, डेसिमल के पहले 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3232 ऐसे, ये आगे बढ़ते जाएगा। अब क्या रूल था? रूल ये है कि रेकरिंग कितने डिजिट पे लगा हुआ है? तो रेकरिंग 2 डिजिट पे लगा हुआ है। तो 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो अब फिर से इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा इसमें 100 इंटू 100x इंटू 100, और ये 0.323232 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा इंटू एक्स, और ये फिर से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये 32.323232 ऐसे ये आगे बढ़ते जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इक्वेशन बनाना है 2, और ये इक्वेशन है मेरा फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब रूल क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन किसको? 2 को। किससे? 1 से। तो 1 और 2, ये लिखा हुआ है 10,000, तो लिखेंगे 10,000 x इज इक्वल टू 32.32 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 100x, 100x इज इक्वल टू क्या है? 0.323232 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए जब आप इसको माइनस करिएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 1000 में, सॉरी 10,000 में आपको माइनस करना है 100 को, तो ये माइनस होकर हो जाएगा x, 0 माइनस 0 0 0, और 10 माइनस 1 9, और यहाँ बच जाएगा 9। तो 9,900x, और इधर 32 इधर सभी जगह पे है, 2 में से 2 माइनस होगा 0 0 0 ऐसे पूरा इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। उसके बाद 32 में से 0 को माइनस करिए तो बचेगा 32। तो अब माइनस होकर ये बचेगा 9,900x इज इक्वल टू 32, क्योंकि फिर से ये डेसिमल के बाद इधर का वैल्यू तो रहेगा नहीं 0 का। अब x का वैल्यू चाहिए तो 32 में डिवाइड हो जाएगा 9,990, सॉरी 9,900। अब देखिए कॉमन टेबल से तो कट रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट में अगर इवन नंबर है 0 है तो वो 2 का टेबल से कट जाएगा। तो 2 का टेबल से ये 16 बार में, और ये 2 का टेबल से 4 1 9 19 2 9 18 1 0 10 और 5 और ये 0। फिर से 2 का टेबल से 8 टाइम्स में, और 2 का टेबल से 2 4 1 5 15 2 7 14 1 और ये 5, तो कटेगा। उसके बाद आएगा 8/2475। तो अब इस नंबर को 0.02323232 को p/q के फॉर्म में लिखना है, तो हमारा आंसर होगा 8/2475। तो रूल बस इतना है कि आपको सबसे पहले इसको लेट करना है x,
मल्टीप्लाई 100 से क्यों करना है, इसके बारे में रीजन अपने दिमाग में सोच लेना है कि ये डेसिमल और रेकरिंग के बीच में 2 डिजिट का गैप है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इक्वेशन को उसी को मल्टीप्लाई करना है, कितना से, जितना रेकरिंग लगा हुआ है, जितना डिजिट के ऊपर उसको देखना है, 2 पे लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद x का वैल्यू फाइंड करना है, उससे हमारा p/q के फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 को करते हैं।